जजेस की तादाद और सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने का फैसला। कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 तक बढ़ाने का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया। ऐवान ने बिल की शिकवार मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। कौमी असेंबली का इजलास कल तक के लिए मुलतवी। मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुद्दत बढ़ाकर 5 साल की जाएगी। कौमी असेंबली ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया, जो ऐवान ने मंजूर कर लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में मजीद तरमीम के बिल की भी शिकवार मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। हुकूमत तमाम बिल ज़िम्मी एजेंडे के जरिए लाई। कौमी असेंबली में अहम कानून साजी, अपोजिशन की शदीद नाराजगी। ऐवान में शदीद हंगामा आराई। शाहिद खटक, शेख वकास, फैसल गंडापुर की हुकूमती अरकान से हाथापाई। हुकूमती अरकान ने वजीर आजम की तरफ बढ़ने की कोशिश नाकाम बना दी। अपोजिशन अरकान ने बिलों की कॉपियां फाड़ी। ऐवान में नारे लगाते रहे, डेस्क भी बजाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन वाले सुनना चाहते हैं, ना सुनेंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेरे सदारत इजलास 2 घंटे 40 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। वक्फा सवालात मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में भी मंजूर। इरफान सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत इजलास कारखाना जात तरमीमी बिल और वापडा यूनिवर्सिटी बिल मंजूर। गार्जियंस और वार्ड्स तरमीमी बिल और एनिमल काउंसिल बिल की मंजूरी। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल और एंटी रेप तरमीमी बिल मौखर। तारकीन वतन स्मगलिंग बिल भी मौखर कर दिया गया। रियासती मिल्कियती इदारे तरमीमी बिल, कौमी इदारा सेहत का बिल और मतरूका इमलाक तरमीमी बिल कायमा कमेटियों के सुपुर्द। वज़ीर आज़म का काबीना में भी तब्दीलियों का ऐलान। असेंबली सेशन से कबल काबीना और नून लीग पार्लिमानी पार्टी के इजलास हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 7% तक आ गई। इंतशार फैलाने और दिवालिया के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हुए। वजीर आजम से आजाद अरकान औरंगजेब और मुबारक जेब की मुलाकात। अमरीका में सियासी हलचल, कल सजेगा इंतखाबी दंगल। सुपर पावर के नए सदर का इंतखाब कल होगा। कांग्रेस के दोनों ऐवानों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सेनेट की 34 और ऐवान नुमाइंदगान की 435 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन पहुंचा दी गई। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बड़े इलेक्शन की बड़ी कवरेज। एक न्यूज हेडक्वार्टर से अमेरिका की हर एक रियासत तक। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसले की घड़ी आ पहुंची। क्या मुस्लिम कम्युनिटी के अहम मसाइल हल हो पाएंगे? पाकिस्तान के लिए अमेरिका में तब्दीली कितनी अहम होगी? पाक अमेरिका ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे? वाशिंगटन डीसी और एक न्यूज हेडक्वार्टर से माहिरीन के तज्जिए सिर्फ एक न्यूज पर कुछ ही देर बाद। फजाएं हों या बहरोबर, दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक बहरिया का 350 किलोमीटर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल को बहरी जंगी जहाज से लॉन्च किया गया। मिसाइल में जमीनी और समंदरी अहदाफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ समत और रफ्तार तब्दील करने की खुसूसियात। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना तकरीब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी अमन को खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों के बावजूद फ़लस्तीन, कश्मीर में मज़ालिम जारी।
बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की एक दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका 18 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा हो गई, बोली बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी पर सजा दी गई। सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। इंसाफ के लिए नहीं आई, वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार, आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं भारत से पाकिस्तान आने वाली हवाओं से स्मॉग की शिद्दत में इजाफा हुआ, बाज़ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मजीद बोली पंजाब हुकूमत का PIA को खरीदने का कोई इरादा नहीं। KP का खत आया, PIA खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, इनके पास तो मुलाजमों को तनख्वाहों के भी पैसे नहीं।